तो एक सवाल दूं बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस का छोटा सा, करना पसंद करोगे क्या? हाँ सर। सर ओके, तो एक छोटा सा सवाल देता हूं मैं आपको, देखो ये सॉल्व कर दो फिर आगे बढ़ेंगे, है ना, टॉपिक के साथ जो भी हम पढ़ने वाले हैं। देखो ये है देखो, ये जो लाइनें बना रहा हूं बेटा मैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, ठीक है। ठीक है, ये वाली लाइन थोड़ी टेढ़ी लग रही है यार सीधी बनाते हैं इसे, है ना। ठीक है देखो बेटा, हमें दे क्या क्या रखा है ये देखना ध्यान से। ये जो दूरी है यहां से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, ये अपने को दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक। और ये वाला जो एंगल है बेटा, ये वाला एंगल, अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो ये एंगल अपने को दे रखा है 37, ठीक। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है बेटा, तो अपने को दे रखा है कि ए बी जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो एंगल है थीटा, ये थीटा जो है ये कितना है, 37 डिग्री है। और अपने को क्या क्या दे रखा है, देखो ये वाला जो लाइन है, ये मैं कहता हूँ कि ये 10 वोल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये वाला लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है 30 वोल्ट, ठीक है। ये 50 वोल्ट और ये 70 वोल्ट, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है बेटा। आपको क्या बतानी है, क्या बताते हैं बेटा हम ऐसे केसेस में जनरली? इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना बेटा, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आई कैप जे कैप के साथ, ओके। कर ओके दो, सर। ओके बेटा, सॉल्व कर दो जल्दी से, चलो। क्या कह रहा है बेटा अपने को इस सवाल में कि यार ये 10 वोल्ट, ये 30, ये 50 और ये 70, तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम बता सकते हैं क्या? बताना है एक बार। हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, मान गए हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो मैंने एक लाइन ऐसी बना दी मान लो, ठीक है, ऐसे करके मैंने एक लाइन बना दी, तो ये लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब एक और चीज कि हम क्या कहते हैं बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? तो डिक्रीज हम होता है सर। डिक्रीज। डिक्रीज होता है, बहुत डिक्रीज। बढ़िया, डिक्रीज होता है, तो इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। बहुत बढ़िया, ये ई मान लिया मैंने, अच्छा। अब अब क्या बेटा, वो वी, ट्रायंगल वाले से कर लेंगे सर, ए ए बी वाले में। बिल्कुल, ये देखो बेटा, ये 10 सेंटीमीटर है, यस सर। ये 90 डिग्री है, ये एंगल 37 डिग्री, तो ये एंगल भी 37 डिग्री। तो यस ये सर। वाली लेंथ हम निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकालेंगे बताओ? साइन 37 से निकालेंगे क्या बेटा? साइन 37 और कॉस 37। साइन 37 और कॉस, लेकिन बेटा काम मुझे लगता है कि हमें साइन हाँ 37 का ही इनका है। ही हाँ, है। साइन का है सर काम तो। दोनों बिल्कुल, निकाल ले रहे। काम साइन का ही है, तो साइन 37 इज इक्वल टू, एक्स अपॉन 10। बिल्कुल, साइन 37 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 10, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 6 आएगी सर। बिल्कुल, 10 इंटू 3/5, क्योंकि साइन 37 की वैल्यू होती है, ये कट गया, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, है ना। तो इन दोनों के बीच की दूरी हुई 6 सेंटीमीटर बेटा, ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब क्या करें बताओ? v बराबर क्या होता है बेटा? E इंटू डी। यस सर। v बराबर क्या होता है? E इंटू डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन 20। दोनों? 20, बिल्कुल। और d कितना है? 6, तो 6/100 लिख दूं इसे? सर उल्टा, अच्छा हाँ, नहीं सर उल्टा कर रहे हो। अच्छा सॉरी, v इज 20/6 इक्वल टू ई, होगा। हाँ v बाई डी होगा, सॉरी, ई की वैल्यू v बाई डी होगी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल 200/6 आएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। ई की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी? v बाई डी, तो v कितना है बताओ मुझे?
V है 20 पोटेंशियल डिफरेंस 20 है, डी कितना है 6, तो 6/100 है ना। यस सर। बिल्कुल। गलत है, कोई बात नहीं। ये अब क्या लिखो, अभी भी बेटा हार मत मानना, अभी गलत जरूरी नहीं है कि होगा, अभी देखो क्या हो रहा है। ई की वैल्यू क्या होगी बेटा, देखो ये निपटा दूं 2 से, इसे 10 लिख दूं और इसे 3, मतलब ये 1000/3 हो गया क्या बेटा, यस सर। 1000/3 वोल्ट पर मीटर यस सर। या फिर न्यूटन पर कूलम, है ना, जो तुम्हें सही लगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ना। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, अब देखना ध्यान से कि बेटा ये वाला एंगल 37 डिग्री है, अगर इस एंगल, या फिर ऐसे सोचो ये एंगल अगर 37 तो ये एंगल भी 37, यस सर। पैरेलल है दोनों, तो यस सर, ये 37 एंगल और बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है तो बराबर हो जाएंगे। ये 37 हो गया और ये पूरा 90 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा बेटा 53। तो अगर अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखना चाहता हूँ बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में ई इंटू क्या लिखूंगा बताओ, cos 53 माइनस आई क्या प्लस, साइन 53 माइनस जे का। बहुत बढ़िया, साइन 53 माइनस क्या, हो गया, खत्म हो गया। ई की वैल्यू पुट कर दो, cos 53 साइन 53 पुट कर दो, ई वेक्टर आ जाएगा तुम्हारे पास। यस क्या सर। कहते हो यार, आ जाएगा ना। हाँ सर। बिल्कुल। तो ये सवाल है, स्क्रीनशॉट वगैरह अगर किसी ने लेना है तो ले लो, बाकी फिर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। यस सर, ले लिया। थोड़ी सी बात बेटा मैं करता हूँ डाइपोल के बारे में। आपने डाइपोल के बारे में सुना है पहले, यस सर। क्या होता है डाइपोल बेटा, बताओ मुझे एक बार। सर, दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस बहुत स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। बहुत बढ़िया। तो फायदा क्या है इसका, देखो बेटा, डाइपोल का सिग्निफिकेंस है ना कि जो हमारे वो होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें हम, केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा, पोलर होते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, पढ़ा है क्या तुमने। यस सर। तो पोलर मॉलिक्यूल्स भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल पढ़ने का सिग्निफिकेंस ये है बेटा कि जो बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, उनकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वजह से भी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेन हम वो भी उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि जो डाइपोल होता है उसके उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, पोटेंशियल कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो इन सब के बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात अगर मैं आपसे करूं बेटा डाइपोल के बारे में, तो डाइपोल होता क्या है, तो देखो हम क्या कहते हैं कि मान लो कि ये हमारे पास दो चार्ज है, ठीक है, एक क्यू है और एक माइनस क्यू है। ठीक है, दो चार्जेस है बेटा, एक क्यू और एक माइनस क्यू, और ये दोनों हम कह देते हैं कि ये दोनों 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है। किस डिस्टेंस से बेटा, 2a डिस्टेंस है। ठीक है। तो ये जो 2a डिस्टेंस है ये क्या है, क्यू और माइनस क्यू के बीच की डिस्टेंस है। अब हम कहते हैं बेटा कि डाइपोल जो है वो वही जो कहा, इसने किसने कहा बेटा, कुणाल बेटा तुमने कहा क्या, क्या सर? डाइपोल का जो डेफिनेशन बताया था अभी हाँ तुमने ही हाँ हाँ बताया। सर। हाँ। तो वही कह रहा हूँ मैं कि डाइपोल जो होता है बेटा वो यही कहता है मैं, व्हाट इज डाइपोल, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि डाइपोल क्या है तो आप क्या कहोगे, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, है ना, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ये लिखेंगे हम, है ना बेटा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बेटा, डाइपोल। ठीक है, अब इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, मतलब पोटेंशियल निकालना होता है, ये सारी चीजें अपने को करनी होती है बेटा। ठीक है, तो मैं आपको अभी एक काम दे रहा हूँ छोटा सा, वो क्या है, देखो ये एक डाइपोल है ना, ये उसका सेंटर है। अब देखो बेटा डाइपोल से हम डील कैसे करते हैं,
देखना, यहाँ बनाता हूँ, है ना। देखो, एक चार्ज यहाँ रख दिया बेटा मैंने Q, और एक चार्ज मैंने यहाँ रख दिया -Q। ठीक है, अब होता क्या है कि हमने ये एक लाइन बनाई और एक इससे गुजरती हुई परपेंडिकुलर लाइन बनाई, ठीक है, डाइपोल से। ठीक है बेटा, अब देखो हमसे पूछा जाता है कि ये वाली जो लाइन होती है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सियल लाइन, और ये वाली बिल्कुल, ये वाली होती है इक्विटोरियल, है ना, और ये वाली होती है एक्सियल। ठीक है, ये एक्सियल लाइन है बेटा और ये इक्विटोरियल लाइन है। ठीक है, ये Q और -Q, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है बेटा, 2a। ठीक है, हम 2a लेते हैं ज्यादातर, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी बहुत आसान होती है बहुत जगह। अगर हम 2a लेते हैं ना इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो उस केस में कैलकुलेशन हमारी बहुत आसान हो जाती है, कई बार नहीं, ज्यादातर। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है बेटा, 2a दे रखा है आपने को। ठीक है, ये Q, ये -Q, और ये दोनों 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अब देखो, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है। ये कौन सा लाइन है, कौन सा लाइन है, ये एक्सियल है और ये इक्विटोरियल है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से कि इसमें एक और चीज हम डिफाइन करते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं बेटा, डाइपोल मोमेंट P। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है Q इंटू 2a। ठीक है, और ये जो डाइपोल मोमेंट होता है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। पता होगा आपको ये सब तो, कि डाइपोल जो होता है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो देखो बेटा, ये P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। Q क्या है, कोई भी एक चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड, और इंटू इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है वो। ठीक है, ये हमने एक नई क्वांटिटी डिफाइन करी अपनी तरफ से, जिससे बहुत आसानी होती है हमें, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो हम समझ पाते हैं। तो ये तो बेटा मैग्नीट्यूड मैंने आपको बता दिया डाइपोल मोमेंट का। अब डायरेक्शन किधर होती है ये तो पता है आपको, है ना। फिर भी एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है बेटा, इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, है ना। मतलब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल नेगेटिव से पॉजिटिव। भावनाओं में बह के मैंने ऐसा लिख दिया होगा शायद। नेगेटिव से पॉजिटिव जाए, मतलब अगर डायरेक्शन की बात करें ना बेटा डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी बताओ, ऐसी होगी क्या, है ना। ये होगी ना डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि जो यही दो चीजें बेटा डाइपोल मोमेंट के बारे में। ठीक है, जो अपने को ध्यान रखना है। बाकी चीजें तो हम अभी कैलकुलेट करेंगे, सीख लेंगे। मैं ऐसे बताऊंगा आपको कि फिर आप भी कैलकुलेट कर पाओगे, है ना, बहुत आसानी से। तो ये देखो, ये जो मैंने बताई है ये किसकी डायरेक्शन है बेटा, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ना। हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को, बोलो। नहीं होनी चाहिए दिक्कत, है ना, छोटी सी चीज है। अब चलो बेटा, अब देखो, अब मैं आपको एक सवाल करने को दे रहा हूं। ठीक, क्या, तो देखो बेटा, ये चार्ज Q है, ये -Q है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया P, है ना, और इसके बारे में यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया Q। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया P और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया Q। आपको क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स P एंड Q। P पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है आपको, Q पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अब मैं आपको डिस्टेंस वगैरह दे देता हूँ बेटा। ठीक है, डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये वाला डिस्टेंस जो है
इस वाले डिस्टेंस को मैं कहता हूँ आर। अब देखो ये सेंट्रल लाइन से दूरी लिखी बेटा मैंने, है ना, ये सेंट्रल लाइन है। अब सेंट्रल लाइन का मतलब क्या है, जैसे ये अगर सेंटर है तो ये वाले डिस्टेंस ए और ये वाले डिस्टेंस भी है, ठीक है। तो यहाँ से दूरी मैंने दे दी आपको आर, ठीक है। ये जो दूरी है बेटा ये कितनी है, स्मॉल आर है, ठीक। सेंट्रल लाइन से पी पॉइंट की जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल आर है, ठीक है। और इस दूरी को आप क्या लिखोगे, इस दूरी को आप क्या लिखोगे, एक्स लिख लेना, चलो ठीक है। मतलब अगर ये सेंट्रल लाइन जो सेंट्रल पॉइंट जो बेटा, इसे अगर मैं ओ मान लेता हूँ, ठीक है, ये जो सेंट्रल पॉइंट है मेरा, इसे अगर मैं ओ मान लेता हूँ ना, तो अपने को ओ क्यू की दूरी दे रखी है एक्स और ओपी की दूरी दे रखी है स्मॉल आर, ठीक है। अब आपका काम है कि आपको यहाँ पर पी पॉइंट पर और क्यू पॉइंट पर क्या निकालनी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। निकालो। देखो बेटा यहाँ देखो सभी लोग, कैसे करना है अपने को पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना बेटा। पी पॉइंट पर क्या करना है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालने को, एक इस क्यू चार्ज की वजह से अगर मैं इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो किधर होगी बेटा, ये इस तरफ, यस सर। है ना। ई क्यू लिख लेता हूं इसे, और इसे मैं क्या लिख लूंगा, इस तरफ होगी ई माइनस क्यू की वजह से, है ना। तो बेटा क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी बताना, इस क्यू की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के क्यू ओवर आर माइनस ए का होल स्क्वायर। के क्यू ओवर आर, बेटा प्लस क्यू की वजह से निकाल रहे हैं, के क्यू ओवर आर प्लस ए का स्क्वायर। आर प्लस ए होगा सर। बिल्कुल आर प्लस ए होगा, पॉजिटिव के लिए आर प्लस ए होगा। बहुत शानदार। ई ड्यू टू क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू कितना होगा बेटा, इलेक्ट्रिक वो आर माइनस से हो जाएगा बस। मैंने यहाँ डायरेक्शन ले लिया बेटा, तो अपने को माइनस क्यू के वजह से लिखना है, सीधा मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं यहाँ, है ना, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, के क्यू ओवर आर, बिल्कुल आर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर तुम्हें ये एक चीज दिख रही होगी बेटा कि माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और क्यू की वजह से कम होगी, क्योंकि देखो ये आर हाँ प्लस है, सर। बिल्कुल। तो अगर ऐसा मैं लिख रहा हूँ बेटा कि यहाँ पर Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, माइनस Q की वजह से इधर, और फिर मैं ये भी देख रहा हूँ कि Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ बेटा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी बताओ, नेगेटिव वजह से होगी सर, लेफ्ट में। हाँ सर। है ना, इधर होगी ना, ई नेट। यस हाँ सर। सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अगर मैं ई नेट निकालता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, देखो ई ड्यू टू माइनस क्यू माइनस ई ड्यू टू क्यू, यस सर। बिल्कुल। ई नेट क्या होगी बेटा, ई नेट होगी ई माइनस क्यू माइनस ई ड्यू टू क्यू, है ना। तो इसे लिख लेते हैं एक बार, ई ड्यू टू क्यू और ई ड्यू टू माइनस, ई ड्यू टू माइनस क्यू कितना है, देखो के क्यू ओवर आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू ओवर आर प्लस ए का स्क्वायर, यही होगा क्या। यस सर। क्या हाँ करेंगे सर। इसमें से बेटा, आर प्लस ए को कॉमन ले लेते हैं, सॉरी के क्यू को कॉमन ले लेते हैं, यस सर। क्या बनेगा बताओ यहाँ पे, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर। ऐसे लिख लेते हैं इसे, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस आर, ए का स्क्वायर प्लस इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर। बिल्कुल आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए, और इन दोनों का स्क्वायर, है ना बेटा। यस सर। बहुत बढ़िया। अब इसे सॉल्व करो, क्या बनेगा बताओ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर बन जाएगा, स्क्वायर। सर 4r बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सर 4r बन जाएगा। 4r बन जाएगा, बहुत अच्छे बेटा। तो के क्यू इंटू यहाँ बन जाएगा हमारे पास 4ra, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो लिखा है ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर, यस सर। है ना, ये बन जाएगा हमारे पास। यस सर। बहुत अच्छा। इसे और भी कुछ लिख सकता हूँ क्या मैं, देखना एक बार, के, है ना, और Q इंटू 2a इंटू 2r यस सर। डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर। स्क्वायर। क्यू टाइम्स टू ए का सर डाइपोल मोमेंट पी लिख देंगे। बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। इसे डाइपोल मोमेंट पी लिख देंगे। यस सर। अच्छा ठीक है, तो इसे मैं लिख देता हूं अब
कि जो ई नेट आया हमारा वो कितना आया, देखो ये इक्वल टू हम लिख देते हैं यहाँ पे 2k पी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, यही लिखेंगे ना बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अपने को, है ना। 2k p r ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ बेटा कि यहाँ पर ये जो मैंने आपको क्या बताया डाइपोल मोमेंट में कि ये ए जो है ये बहुत छोटा होगा किससे, आर से, तो नेग्लेक्ट कर दें सर इसको। बिल्कुल। और ये ए को नेग्लेक्ट कर देंगे आर के रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में अगर ए को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये ए यहाँ से हट जाएगा, है ना। यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, देखो, सिंस आर इज ग्रेटर देन ए, तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज टू, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, 2k p r ओवर r की पावर 4, क्योंकि ये a तो हट ही जाएगा ना बेटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर तो हम हटा सकते हैं इसे, है ना। a को r के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये r की पावर 4 हो गया। अब यहाँ से ये कट जाएगा, हमारे पास क्या आ गई बेटा, नेट आर इलेक्ट्रिक क्यूब 2kp अपन आर क्यूब। नेट हमारे पास आ गया 2kp अपन r क्यूब। यस सर। बहुत अच्छा। अब अगर मैं इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ बेटा, तो देखो, अगर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, डाइपोल मोमेंट भी किधर होता है बेटा, इसी तरफ होता है क्या, नेगेटिव Yes, से sir. पॉजिटिव होता है ना हाँ सर। डाइपोल, यस सर। बिल्कुल होता है। तो मतलब अगर मैं इसे कह दूं डाइपोल मोमेंट पी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या डाइपोल मोमेंट के ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर अगर मैं Yes, ई sir. नेट की बात करूं, अगर मैं ई नेट वेक्टर की बात करूं, ई नेट वेक्टर की बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2kp बाई आर क्यूब, बोलो। हाँ सर। हाँ नेट सर. हो जाएगा हमारा 2kp बाई आर क्यूब। बहुत अच्छी बात है बेटा। तो ये एक चीज हमारे पास आ गई, मतलब यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट किया वो क्या कैलकुलेट किया है बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल लाइन, है ना। वो क्या है हमारे पास, 2kp ओवर आर क्यूब, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा। अगले पेज पर चलते हैं और एक बार इक्वेटोरियल लाइन पर निकाल लेते हैं, है ना। इक्वेटोरियल लाइन की बात करते हैं बेटा। देखो, अगर इक्वेटोरियल लाइन की बात कर रहा हूं मैं, तो देखो ये हमारा ऐसे नहीं, ये ऐसा है कुछ, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अपने को कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी बेटा, क्यू पॉइंट पर निकालनी थी ना, जो कि कहां पर है, ऊपर, है ना। देखो, ये वाला चार्ज है हमारा कौन सा, क्यू है, ये वाला चार्ज हमारा माइनस क्यू है। अपने को इस पॉइंट क्यू पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ मुझे कि इस क्यू पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से किधर होगी। इसे थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ, है ना, क्योंकि ये फिर पन्ने के बाहर चला जाएगा। रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। है ना। अब देखो, ये हमारा Q है और ये हमारा क्या है बेटा, माइनस Q, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस हमने कितना लिया था बेटा, x लिया था ना। अब दोबारा इसे r ही ले लेते हैं, ठीक है, इसे r ही ले लेते हैं। ये अगर Q पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस वाले डिस्टेंस को अब मैं r ही ले लेता हूँ, है ना, ताकि और आपको अच्छे समझ में आए। तो अगर मैं इसे r ले लेता हूँ बेटा, तो अब मुझे बताओ कि इस Q पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, Q पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सॉरी, हाँ, इस Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q की वजह से किधर होगी बेटा, बता सकते हो क्या आप मुझे, इस तरफ, यस सर। Yes, और इस sir. हाँ सर। माइनस क्यू की वजह से, Minus इसे Q नीचे नीचे की होगी साइड, नीचे नीचे की साइड होगी सर। नीचे की बिल्कुल, सही से। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। तो अगर मैं ये कहता हूँ तो ये है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू, यस सर। और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। माइनस क्यू। बहुत अच्छे बेटा, ये ई माइनस क्यू और ये ई क्यू है, ठीक है। अब अगर अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बेटा, अब देखो यहाँ पर हम कुछ चीजें ले लेते हैं। जैसे मान लो इस एंगल को मैं कहता हूँ थीटा, ये ए है, ये आर है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यस सर। ये हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस। अच्छा, अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू पॉइंट में निकालनी है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई क्यू कितना होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितनी होगी, देखो के क्यू ओवर
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई ड्यू टू हाँ क्यू, सर। और ई ड्यू टू माइनस क्यू कितना होगा? ये भी उतना ही होगा क्या? यस सर। अब ये तो हमने मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड निकाला। अगर मैं इस एंगल को थीटा कहता हूँ बेटा, तो ये एंगल भी मेरा थीटा ही होगा क्या? बताओ सोच के Yes, देखो, ये sir. एंगल भी थीटा हाँ होगा, सर। ये एंगल भी थीटा होगा। और अब अगर मैं बेटा, मैं यहाँ पर देखो एक ऐसे कुछ बना देता हूँ, ऐसे ये डॉटेड लाइन बना देना। अब इस क्यू बेटा देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? Yes, sir. और हाँ सर। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? Yes, sir. है ना? तो ये जो क्यू पॉइंट है बेटा, ये जो क्यू पॉइंट है, ये इस क्यू पॉइंट पर ये भी एंगल थीटा हो गया, ये भी एंगल थीटा हो गया। तो एक बात बताओ बेटा, देखो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है। Yes, sir. मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है। अगर ये एंगल थीटा होगा बेटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और उसी Yes, sir. तरह Yes, से sir. ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा इसका वो कैंसिल हो निकल जाएगा। जाएंगे। Yes, sir. वो कैंसिल हो कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट कैंसिल्ड, है ना? वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो क्या होगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कौन सा? सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा कितना बताओ? दोनों का वो कोस वाले का प्लस हो जाएगा ना। 2e cos थीटा। यस हाँ सर। बिल्कुल। अगर देखो बेटा कैसे, ये ई है ना, तो अगर यहाँ पर ई क्यू, इसे भी मैं ई मान लेता हूँ और इसे भी मैं ई मान लेता हूँ, है ना, क्योंकि बराबर है दोनों। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो इसका, इस ई का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा? ई cos थीटा हो जाएगा। और इस ई का भी इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ई cos थीटा हो जाएगा। तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। देखो, है ना, ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल ऐड हो जाएंगे। तो जो एच है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? 2e cos थीटा होगी, है ना? तो 2e cos थीटा का मतलब क्या हो गया बेटा कि 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास? के क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यस इंटू सर। इंटू कितना? cos थीटा की वैल्यू कितनी लिखोगे बेटा? बताओ मुझे। ये थीटा है, cos थीटा क्या होगा? ए अपॉन रूट अंडर ए आर। बाई अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बिल्कुल, बहुत अच्छे बेटा। cos थीटा की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ ए अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कितना बनेगा बताओ ये? देखो ये के ये है, 2 को ए के साथ रख लेंगे सर। बिल्कुल q इंटू टू है, इसे एक साथ रख लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। लिख लेना, क्यों? क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, तो ऐड हो जाएंगे ना बेटा, दोनों सेम टर्म है, तो 3/2 आ जाएगा ये, है ना? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी बेटा? 3/2। कोई परेशानी नहीं है यहाँ मुझे लगता है। अब क्या q इंटू टू ए को क्या करूं? p लिख दूं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा? kp ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो क्या कर रहे हैं हम कि नाउ, अब क्या करेंगे बेटा? अब हम इसमें अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे ना। तो हम क्या कह रहे हैं देखो, अब क्या है कि r जो है वो बहुत बहुत बड़ा है a से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी बेटा? देखो केपी ओवर आर क्यूब। कितनी आई है? केपी ओवर आर क्यूब आ गई ना। अब केपी ओवर आर क्यूब की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप सोच के देखो, केपी ओवर आर क्यूब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। केपी ओवर आर क्यूब क्या है? मैग्नीट्यूड है। अच्छा, अब आप देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई नेट की डायरेक्शन जो है वो किधर आ रही है? सोचो, ई नेट की डायरेक्शन इधर है क्या? हाँ सर। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है क्या? यस सर। तो मतलब यहाँ सर पर अपने पास क्या आएगा? देखो, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई और ये किसकी डायरेक्शन हो गई बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट है ना? हाँ तो सर। अगर अगर अब मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट जो मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा बताओ? यहाँ भी ई नेट लिखना पड़ेगा अपने को। ई नेट कितना लिखूंगा बेटा? माइनस ऑफ के पी वेक्टर ओवर आर क्यूब। बहुत बढ़िया, माइनस ऑफ के पी ओवर आर क्यूब। तो ये जो हमने कैलकुलेट किया, ये क्या कैलकुलेट किया है बेटा बताओ एक बार? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन।
के लिए हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। ठीक है बेटा, कोई परेशानी है यहाँ तक तो बताओ मुझे, किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत मन में, किसी के किसी भी तरह का कोई भी सवाल तो बताओ मुझे। नो सर क्लियर है। क्लियर है, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, किसकी वजह से बेटा, एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से। डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, और हमने देखा कि जो एक्सियल लाइन है बेटा, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, 2kp/r³। वेक्टर फॉर्म में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है ना। और एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर क्या हो रहा है बेटा, केपी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल माइनस केपी और आर, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यहाँ जो नेगेटिव साइन है बेटा, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान रखना है, फिजिक्स में हमेशा जो नेगेटिव साइन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, और कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक डाइपोल की वजह से क्या चीज आ गया बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलो आ गई डाइपोल की वजह से, क्या हम पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं? यस सर। यस सर। क्या हम पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं डाइपोल की वजह से? तो पोटेंशियल भी निकाल के एक बार देखते हैं बेटा, बिल्कुल वैसे ही करेंगे सारे काम, है ना, जो भी है। क्योंकि अब एक और बात बताओ बेटा कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या, कैसी क्वांटिटी है पोटेंशियल? स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी। बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी है। सर तो इसकी डायरेक्शन वगैरह नहीं होगी ना? क्या बेटा? इसकी डायरेक्शन वगैरह कोई चक्कर नहीं होगा, ये सीधा ऐड कोई हो चक्कर जाएगा? नहीं, कोई चक्कर नहीं होगा, कोई चक्कर नहीं होगा डायरेक्शन का। देखो है ना, ये हो गई हमारी इक्वेटोरियल लाइन, ये हो गई हमारी एक्सियल लाइन। ठीक है, अब डिस्टेंसेस वगैरह लिख लेते हैं बेटा। देखो अब एक बात बताओ, तुम्हारे मन में ये सवाल आया क्या कि हम सारे डिस्टेंसेस सेंटर से ही क्यों लेते हैं? इसलिए बेटा सेंटर क्योंकि पे जीरो होती है सारी चीज। नहीं, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, सॉरी पोटेंशियल जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। खैर देखो बेटा, मैं बताता हूँ आपको, हम ऐसा इसलिए करते हैं ना क्योंकि फिर हमारे लिए कैलकुलेशन आसान होता है। जैसे देखो, अगर अब मैं इससे ले लेता डिस्टेंस, नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस लेता, तो यहाँ पर तुम्हें क्या लेना पड़ता, r-+2a लेना पड़ता है इसकी वजह से, और उसे सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। r+a r-a को सॉल्व करना आसान है, इसलिए हम सेंटर से लेते हैं सारे डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो कि ये वाली एक पॉइंट हो गई Q। अब अगर P पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना है बेटा, सोच के देखो, अगर मुझे P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो सेंटर से ये वाली दूरी मैंने ले ली r। ठीक है, ये दूरी a है और ये दूरी भी a है, तो दोनों Q है और ये a है। अब मुझे बताओ, अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ P पॉइंट पर, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, बताओ मुझे एक बार। पोटेंशियल एट P क्या लिखूंगा, KQ/r+a माइनस KQ/r-a। बोलो, ये लिखूंगा क्या? इस पॉजिटिव वाले चार्ज की वजह से KQ/r+है और यहाँ पर माइनस ऑफ KQ/r-है। अब क्या बनेगा बेटा, ये बताओ मुझे। सॉल्व कर सकते हैं क्या हम इसे? KQ को कॉमन ले लेंगे और ये बन जाएगा हमारे पास r-a माइनस r+a, है ना, ये बनेगा क्या? r-a माइनस r+a नहीं बेटा, माइनस r माइनस ए आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा। r-a माइनस r-a, और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा r² माइनस a, है ना। r और r निपट गया, -2a आ गया। बोलो। यस सर। यस सर। तो अब अगर मैं बात करता हूँ पोटेंशियल की P पॉइंट पर, तो P पॉइंट पर पोटेंशियल में बस क्या है बेटा, माइनस ऑफ Q2a/r² - a²। KQ2a/r² - a²। ठीक है, क्या बन गया ये बताओ, माइनस ऑफ KP/r² - a²। अब बेटा इसमें अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेगा कि r जो है वो बहुत बहुत बड़ा है a से, तो यहाँ a को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूँ P पॉइंट पर, तो क्या लिखूंगा बताओ, पॉइंट P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या लिखूंगा बेटा? -KP/r²।
माइनस के पी ओवर आर स्क्वायर। अब देखो ये जो मेरा पी पॉइंट था बेटा, ये कहाँ है? नेगेटिव चार्ज के पास है, तो पोटेंशियल आ रहा है नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज के पास होता तो पोटेंशियल कैसा आता? पॉजिटिव आता सर। पॉजिटिव आता, बिल्कुल पॉजिटिव आता। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। तो इस तरह से हम यहाँ पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं ना। ये कौन सी लाइन है बेटा? एक्सियल है ना, एक्सियल लाइन पर हमने निकाल लिया। अब इक्वेटोरियल पर निकालते हैं पोटेंशियल। इक्वेटोरियल में पोटेंशियल कितना होगा बेटा? सोच के बताओ मुझे। 0। बिल्कुल। हाँ सॉरी की पोटेंशियल सरफेस बनेगा ना वो। हाँ, इस वाली लाइन पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? 0 होगा। क्यों भैया? क्योंकि देखो ये Q है, ये पॉइंट है ना बेटा। अगर ये A है और ये वाला डिस्टेंस अगर मैंने x मान लिया है मान लो, तो ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट x। और ये वाला डिस्टेंस भी वही होगा क्या? रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यस सर। तो अगर अब मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ Q पॉइंट पर, तो Q पॉइंट पर पोटेंशियल में क्या लिखूंगा बेटा? देखो लिख देता हूँ एक बार, है ना। पोटेंशियल एट क्यू की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पोटेंशियल एट क्यू क्या लिखूंगा बेटा? देखो के क्यू ओवर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, माइनस के क्यू ओवर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं बेटा? क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन पर, एट इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है? 0, है ना। इक्वेटोरियल लाइन पर जो पोटेंशियल होता है बेटा वो क्या होता है? 0 होता है। किसकी वजह से? ड्यू टू अ डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल इज 0 लिखेंगे, है ना। एट इक्वेटोरियल लाइन पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज, ठीक है। तो ये बात अपने को समझ आ गई बेटा। पोटेंशियल की बात की, जो भी होगा वो इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन पर। उससे भी महत्वपूर्ण बेटा, सबसे ज्यादा जरूरी चीज, कि हमें समझ आ गया कैसे निकालना है हमें पोटेंशियल वगैरह। बताओ आ गया सर। आ आ गया गया ना? इसमें। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, किसी भी तरह की? नहीं सर। अच्छा, सर बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। तो इस तरह से हमने, देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल ली एक डाइपोल की वजह से, हमने पोटेंशियल भी निकाल लिया एक डाइपोल की वजह से, ठीक है। कुछ पूछना है आपको तो बताओ मुझे। कुछ पूछना है मन में, कोई सवाल है किसी भी तरह का तो बताओ। हाँ सर क्लियर है। क्लियर है पूरा पूरा? तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकाल लिया एक डाइपोल की वजह से, ठीक है। ओके। अब एक और चीज मुझे बताओ बेटा। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये ऐसी अगर मैं लाइन बना रहा हूँ बेटा, तो ये क्या है? ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है बताओ? पैरेलल। पैरेलल मतलब इसे हम कहते हैं बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म। बिल्कुल, इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या किया बेटा, कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक डाइपोल रख दिया, कुछ ऐसे, ठीक है। ये है हमारा एक, और ये है। अब मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे मैं कहता हूँ कि ई है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये क्यू। अब ये एंगल मान लो कि मैं कहता हूँ थीटा, ठीक है बेटा। ये एंगल मैंने मान लिया कि कितना है? थीटा है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ बेटा, अगर मैं इस डाइपोल पर फोर्स की बात करता हूँ, मैंने क्या करा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया एक डाइपोल को। अब इस डाइपोल पर अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ तो देखो क्या होगा, देखना बेटा ध्यान से। ये डाइपोल है, ठीक, ठीक है बेटा। ये डाइपोल है, ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, और ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है।
तो इस नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा बेटा? इस तरफ लगेगा क्या? माइनस QE। क्यू, यस सर। इस तरफ लगेगा QE। मैंने बेटा माइनस इसलिए नहीं लिखा वो क्योंकि मैं डायरेक्शन के बिना बता रहा था। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ये QE होगा इस तरफ, और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर फोर्स कितना होगा? QE इस क्यू, तरफ। यस सर। तो अगर मैं इस डाइपोल पे नेट फोर्स की बात करता हूँ तो नेट फोर्स कितना होगा? 0. नेट फोर्स 0. बहुत अच्छे बेटा। नेट फोर्स जो होगा इस डाइपोल के ऊपर वो क्या होगा? 0। ठीक है, लेकिन नेट फोर्स तो 0, लेकिन टॉर्क तो होगा। Yes, sir. हाँ वो होगा सर। टॉर्क होगा ना? कितना sir. होगा बताओ? तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बिल्कुल। ये Q है दोनों, और 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड भी है ना, ये भी ध्यान में रख लेना थोड़ा कि ये जो सेपरेटेड है बेटा, ये 2a डिस्टेंस से separated। ठीक है, ये लिख लेना होता है अपने को, है ना, सही रहता है, दिखेंगी चीजें अपने को। ये 2a डिस्टेंस है। तो अब बताओ, अगर टॉर्क की नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन नेट टॉर्क तो है। सर टॉर्क होएगा QE टाइम्स 2a sin थीटा। चलो बहुत अच्छे, आ जाओ कैलकुलेट करते हैं बेटा ये टॉर्क। ठीक है, जैसे ये अगर मैं यहीं पर कैलकुलेट करना चाहता हूँ टॉर्क, तो देखो क्या लिखूंगा बताओ? तो पहले तो इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। बिल्कुल। अच्छा बेटा, दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम आएंगे क्या? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएंगे बेटा? सेम आएंगे Same हमारे आएंगे। पास। बिल्कुल। तो एक का निकाल के और लिख लेता हूँ सीधा सीधा, है ना? यस सर। हाँ सर। तो बेटा अगर ये डिस्टेंस a है और ये एंगल अपने को दे रखा है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। यस ये सर। डिस्टेंस a है, तो ये वाली लेंथ क्या होगी? a sin थीटा। यस सर। ये बात सबको समझ आ रही है? कैसे साइन थीटा क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये a sin थीटा आ जाएगा, है ना? तो ये वाली लेंथ मैंने a sin थीटा लिख दी। तो अगर अब मैं टॉर्क लिखता हूँ बेटा, सोच ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं टॉर्क लिखता हूँ तो टॉर्क क्या लिखूंगा बताओ? मैग्नीट्यूड अभी एक बार लिख लेता बेटा टॉर्क का, है ना? टॉर्क का अगर मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, तो क्या लिखूंगा? सोच के बताओ मुझे। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स QE इंटू sin theta. परपेंडिकुलर, फोर्स कितना है? QE। QE, यस सर। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा? a sin थीटा। यस सर। अब इसके वजह से टॉर्क और इसके वजह से, इस फोर्स का टॉर्क और इस फोर्स का टॉर्क, दोनों बेटा सेम डायरेक्शन में है क्या? देखो r क्रॉस f करो, इसके लिए r क्रॉस f, देखो r क्रॉस f करो, यूं ऊपर वाले के लिए कर रहा हूँ, r ऊपर की तरफ है, r क्रॉस f अंदर की तरफ आया। इसके लिए करो नीचे वाले के लिए, r इधर, r क्रॉस f ये भी अंदर की तरफ आ गया यार। तो मतलब जो दोनों टॉर्क होंगे वो क्या होंगे? ऐड कर रहे होंगे। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये सेंटर के उधर है, तो ये वाला जो फोर्स है बेटा, देखो जैसे मान लो कि ये मेरा डाइपोल है, ठीक है, इस पर फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो ये क्या करेगा? इधर घुमाने की कोशिश करेगा। इस पर फोर्स किधर लग रहा है? इस तरफ, तो ये क्या करेगा? इधर घुमाने की कोशिश। दोनों सेम डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं ना बेटा? यस सर। हाँ सर। बिल्कुल, दोनों सेम डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं नेट टॉर्क की बात कर रहा हूँ, तो नेट टॉर्क मेरा क्या हो जाएगा? 2QEA sin थीटा, क्योंकि यस एक सर। की वजह से जो टॉर्क होगा वो QEA sin थीटा होगा, तो दोनों की वजह से क्या हो जाएगा बेटा? 2QEA sin थीटा, यस सर। नेट टॉर्क हो जाएगा। अब आप सोचो कि जो नेट टॉर्क मैंने लिखा है उसे मैं, अब देखो थोड़ा सा इसे हम कुछ कुछ लिखते हैं, है ना? लिखते हैं बेटा, देखो क्या है QE, E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? हाँ, तो यस क्या सर। बनेगा? E इंटू P, 2QA sin थीटा। यस सर। नेट टॉर्क क्या बनेगा बताओ? PE sin थीटा। PE sin थीटा। यस सर। अच्छा, PE sin थीटा बन गया यार ये तो। ओके। अब बेटा एक बात, तो इसके लिए डाइपोल मोमेंट किधर होगा? सर इसके लिए डाइपोल Minus Q2. ऊपर को। नेगेटिव टू पॉजिटिव। यस सर। और एक बात, और टॉर्क जो आ रहा है वो किस तरफ आ रहा है बेटा? अंदर की तरफ आ रहा है क्या? ये P की डायरेक्शन है और ये E की डायरेक्शन। यस सर। और P और E के बीच का एंगल कितना है बेटा? थीटा है क्या? थीटा है, यस सर। ये P है और ये E है। और टॉर्क किधर आ रहा है? अंदर की तरफ। तो P क्रॉस E करोगे तो वो भी अंदर की तरफ आएगा क्या? सोचो, Yes, sir. P क्रॉस E करोगे तो वो भी अंदर की तरफ आएगा। तो अगर अब मैं यहाँ पे यस सर। टॉर्क लिखता हूँ बेटा, तो टॉर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? P cross E. P वेक्टर प्लस E वेक्टर, यस सर। ठीक है,
नेट टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, ई क्रॉस, ठीक है। तो ये भी चीज बेटा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, थोड़ा ध्यान रखोगे आप, ये वाला फॉर्मूला भी तो काम आएगा आपके, है ना। ये हो गया नेट टॉर्क किसके ऊपर बेटा, डाइपोल के ऊपर। समझ आई बात सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, आगे समझ पक्की में। बात? यस सर, आ गया। Yes, सर। चलो ठीक है बेटा, बाकी की बातें अगली क्लास में करते हैं ना। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? ठीक है बेटा। डन सर।